हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 4-5 बज चुके हैं। तो मैं दिन भर अपसेट था, दिमाग में कोई कुछ भी नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ मेरे को घर से कॉल आता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं फ़िलहाल जैसे कि आप लोग मेरा रोज़ वीडियो देखते होंगे, व्लॉग देखते होंगे, तो आपको पता है मैं बोरवेल में हूँ, ये महाराष्ट्र में, लांजी के पास सामगांव में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जैसे ही सुबह उठता हूं मेरे को फ़ोन आता है घर से कि घर में प्रेशर बना हुआ है, घर का माहौल ठीक नहीं है। अभी बड़ा भाई ने कॉल किया था और दोस्तों मेरा परिवार पूरा मुसीबत में है। अभी मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दरअसल बात ये है कि हमारा जो घर है उसी के पास में, मतलब एक हमारे घर के पड़ोस हैं, उनका ज़मीन हमारे घर के पास से लगा हुआ है, मतलब आंगन के पास से उनका ज़मीन लगा हुआ है। और जो हमारा जो घर है वो पट्टे वट्टे पे नहीं है, वो है अभी घास ज़मीन। वहाँ पे हम लोग घर बनाए हैं, मतलब गाँव वालों को पूछ कर वहाँ पे हमने घर बनाया है। वो पट्टे में नहीं है, वो हमारे भी हक में नहीं है और उनके भी हक में नहीं है अभी तक के कानून के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे मुझे फ़ोन आता है बड़े भाई को, उन्होंने बताया कि नहीं घर में प्रेशर है, दबाव डाला जा रहा है कि घर को तोड़ो, यहाँ से जाओ, अपनी जहाँ भी आपका ज़मीन है वहाँ जाओ। घर के पड़ोस वाले जिसका ज़मीन हमारे घर से लगा हुआ है, वो घर वाले हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं बार बार। तो मेरा बड़ा भाई का भी एक लड़का है और मेरा भी एक लड़का है, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। मेरा बच्चा तो सिर्फ अभी 5 महीने होने को है और सबको छोड़ के हम लोग छोटे भाई के साथ इधर आ गए। हम लोग 3 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई घर में है और 2 भाई इधर आ गए काम करने के लिए। क्या है, हम जब तक के काम नहीं करते तब तक कि हमारी फैमिली नहीं चलती। तो वही है, घर को तोड़ो, घर से भागो करके दबाव बना रहे हैं पड़ोस वाले। तो गाइस आप लोग कुछ रास्ता बताओ, मेरे को दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मैं क्या करूं। और आज ये सब सुन के मैंने अपने छोटे भाई के लिए छुट्टी मांगने के लिए भेजा था सेठ के पास, तो सेठ ने मना कर दिया, अभी नहीं जा सकते आप कोई। तो सेठ तो छुट्टी नहीं दे रहा है। अकेला भाई, बड़ा भाई क्या करेगा घर में, क्या मेंटेन करेगा, कैसे संभालेगा। मेरे भी बीवी बच्चे घर में हैं और एक दादी माँ हैं। मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और सुबह फ़ोन आया था, मैं दिन भर परेशान हूँ, इसलिए आज मैंने सुबह भी व्लॉग शूटिंग नहीं किया। अभी सोचा मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो ये लगभग पेट्रोल पंप की लेफ्ट साइड में, बस आप लोगों के पास शेयर करना चाहिए। मेरे लाइफ में जो भी होता है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, तो ये भी आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। छोटे भाई को घर नहीं जाने दे रहा है, क्या मालूम, एक बार और बात करके
फैमिली है हमारे, वो नहीं होती, उनकी ज़मीन पे लगा हुआ है घर और बोलते हैं घर तो, जबकि उनके पट्टे में भी नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है, घास ज़मीन है। तो दादी माँ के दो दो भाई हैं, छोटे भाई हैं, मेरी आजी बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, कि दादी माँ बोलते हैं हिंदी में। तो दादी माँ के दो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्हीं लोगों ने बोला था कि वहाँ घर बना दो। अरे लगभग 2 साल हुआ है, अब बोलते हैं घर तो, ये कैसा ये है मेरे को समझ नहीं। मैं यहाँ परेशान हूँ, क्या किया जाए क्या किया जाए। अभी एक भी छुट्टी मांगने पे नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती भी जाएंगे तो पैसे नहीं देंगे। सीधी बात ये है, बिना पैसे जाके हम क्या करेंगे, ये बात मेरे को समझ नहीं। वक्त सबका बदलता है, देखते हैं भगवान क्या करता है। मैं पिछले 5-6 साल से बोरवेल में काम कर रहा हूँ, अपनी फैमिलियों के लिए करता हूँ। जो मेरे छोटे भाई हैं और मैं, दोनों भाई मिलके हम लोग हमेशा कहीं भी काम करने जाएंगे, दोनों भाई एक साथ जाते हैं और अपना घर संभालते हैं, अपना जो भी है खेती बाड़ी। वैसे तो खेती बाड़ी अपना जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारा खेती बाड़ी नहीं है, हम लोग किसी का अधिया रख लेते हैं तो किसी का ठेका रख लेते हैं, वैसे करके कमाई करते हैं। और वो सब करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर कि 2-4 पैसे कमा लें। दोस्तों मैं शुरू से हार्ड वर्क करते आ रहा हूँ। मैं 9th क्लास में था तब से मैंने 12वीं तक कंप्लीट कर लिया अपना पढ़ाई। मैं 9वीं पढ़ता था तब से मैं बाहर जा रहा हूँ बोरवेल में। एक बार क्या हुआ, मैं 9th क्लास में था, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसों की तकलीफ़ हुई, न मेरे पास कॉपी था ठीक से, न स्कूल जाने के लिए साइकिल था। तो मेरे दोस्त लोग गए थे बाहर काम करने के लिए बोरवेल में, उन्होंने बोले कि भाई आ जाओ। तो मैंने सोचा अरे पैसे की भी तो ज़रूरत है, मुझे पढ़ाई भी करना है। मैं चुपके से पापा को बिना बताए भाग गया, फिर कमाई किया, फिर एग्ज़ाम का टाइम आता था, सेट से बोल के फट से एग्ज़ाम दिलाने के लिए आ जाता था। वैसे तैसे करके मैंने 9th भी कंप्लीट कर लिया, 52% आए थे, 2nd डिवीज़न में पास हुआ था मैं। उसके बाद फिर 10th को मैंने रेगुलर किया, उसके बाद 11th में फिर कमाने के लिए चला गया बोरवेल में। 10th में मेरा 62% आया था, 1st डिवीज़न। और 12th भी वैसे करके निकाल लिया, 8 सब्जेक्ट लिया था मैं, क्योंकि काम करता था ना तो हार्ड सब्जेक्ट तो लेना नहीं था मेरे को, और मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए नहीं थी। बड़ी दिक्कत से हम लोग यहाँ तक आए हैं, और ऐसे तैसे घर बनाए थे, वो भी हमारा ज़मीन नहीं है, घास ज़मीन है। वैसे तैसे घर बनाए थे, वो भी पड़ोस वाले उसको फोड़वा रहे हैं, तोड़ो, बुलडोज़र चलवा रहे हैं घर पे, बोलते हैं धमकी मिल रही है हमको। मेरा बड़ा भाई आज तक के कॉल नहीं किया था, बट सुबह कॉल किया था मेरे को बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। आज दिन भर परेशान हूँ मैं। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो वायरल कीजिए, आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अब क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई हाथ जोड़ की विनती है सबसे, प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने भाई को, कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकूं और बता सकूं अपने पड़ोस वालों को। मेरे हाथ भी काँप रहे हैं गाइस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।